अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ और किस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है काम करने की। सुबह का टाइम है और अब मैं पौधों को पानी देने लगी हूँ। इंडोर प्लांट्स हैं घर में, तो ये मैंने वाटरिंग जग मंगवाया था, दराज से मंगवाया था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये बेसिकली चाइना से आया है और मुझे तकरीबन 15 डेज़ के बाद मिला है, 15 टू 16 17 डेज़ के बाद। तो मुझे लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। पहले मैं इसको अली एक्सप्रेस से मंगवाना चाह रही थी, लेकिन वहाँ से ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था। लाइक ये 1500 का था और इस पर जो डिलीवरी चार्जेस थे वो भी इतने पड़ रहे थे। तो फिर मैंने दराज से सर्च किया, तो दराज से मुझे ये तकरीबन 15 या 1600 में मिला है, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत भी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लांट को पानी दे रही हूँ और कुछ प्लांट्स लाइक कुछ ख़राब हुए थे बीच में से पत्ते, तो वो मैं काट देती हूँ क्योंकि वो खूबसूरत नहीं फिर लगते। तो जितने भी वो येलो येलो और ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं उनको मैं फिर काट देती हूँ ताकि एक नीटनेस लगे। तो बस इनको मैं पानी दूंगी। और प्लांट्स घर में रखने का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि घर बड़ा रिच लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको ग्रीनरी बड़ी खूबसूरत लगती है आँखों को, और कोई भी आने वाला ये बड़ा ओवरवेलमिंग और बड़ा एक फ्रेशनेस का उसको एहसास होता है। कोई भी आपके घर आए, ये वाला जो प्लांट है ये बिल्कुल पड़ा हुआ है, जो हमारा एंट्रेंस डोर है उसके सामने डाइनिंग टेबल है, तो उसके दोनों साइड पे मैंने प्लांट रखा हुआ है। और टीवी कंसोल के भी इसके ऑपोजिट साइड पे एक टीवी कंसोल है, उसको भी उधर भी प्लांट पड़े थे, लेकिन वो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो एक हफ़्ता हम लोगों ने 1 हफ़्ता 10 दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और दोबारा वो ग्रो ही नहीं किए। तो अब मैं उस प्लांटर में नए पौधे लगाऊंगी और वो फिर उस साइड पे भी बड़ी एक ग्रीनरी ऐड हो जाएगी। लेकिन मेरे पास आर्टिफिशियल काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं और आंखों को बड़ा अच्छा एक लुक लगता है। और कोई आएगा भी घर में, कोई भी एंटर होता है, तो मेरे जो लिविंग एरिया की थीम है वो ग्रे ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें ग्रीन कलर बड़ा पॉपअप लगता है, बड़ा एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो बस अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने बच्चों को करवा दिया था, ख़ुद भी मैंने कर लिया था। और आज बच्चे घर पर हैं क्योंकि आज सैटरडे है, तो इस वजह से मैं फिर इनसे फ्री हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मुझे लाइक कोई हसल नहीं है कि बच्चों ने स्कूल से आना है, उनके लिए खाना प्रिपेयर करना है या उनको होमवर्क करवाना है, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं था। तो मुझे ये था कि आज मैं अपनी डीप सफाइयाँ करूँगी, डीप क्लीनिंग घर की करूँगी। और मैं तकरीबन इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो मैं सैटरडे को ही रखती हूँ, बिकॉज़ संडे एक मेरा पास दिन होता है। फ्राइडे को ये है कि बच्चे आते हैं, मैं उनको फिर होमवर्क नहीं करवाती, सैटरडे को करवा देती हूँ। संडे भी मेरे पास होता है, उनको होमवर्क के अलावा मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। तो ये है कि मुझे सैटरडे को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है और पूरे जो वीक की है वो डीप क्लीनिंग हो जाती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डीप क्लीनिंग की जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। एस्टोनिश के प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और ऑल पर्पज़ क्लीनर मैं एक यूज़ करती हूँ डस्टिंग के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो मैंने खुद ही बनाया है। लाइक उससे फ्लोर की मैं मोपिंग करवाती थी और करती थी, लेकिन अब मैं उसको डस्टिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, उससे बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो कारपेट मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं रूम की सब चीज़ें क्लियर करने लगी हूँ, साथ साथ डस्टिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कारपेट को रिमूव कर लूँ, इसको मैंने क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैं इसको रोल करके रख लूँगी स्टोर में, और ताकि अच्छे से आज जो है वो मेड स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर ले। और उसके बाद मेरा जो काम होता है वो यही होता है कि मैं सारे ब्लैंकेट्स को फ़ोल्ड करती हूँ और कुशन्स वगैरह सेट करती हूँ, बेडशीट सेट करती हूँ। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है रूम की। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं, मैं मेड के आने से पहले कर लेती हूँ, बिकॉज़ उसने आना होता है तो सिर्फ वो स्वीपिंग एंड मॉपिंग करती है। बाकी घर का टोटली काम लाइक बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना और डस्टिंग, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स और इनके साथ मुझे बड़ा टाइम मिल जाता है कि मैं ये सब घर के काम कर सकूँ। और इसका यही पर्पज़ है, इसका यही वजह है कि मैं घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, बच्चों को पढ़ा भी लेती हूँ और मुझे अपने लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है कि हम सबसे पहले तो ये है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ।
लाइक बच्चों को उठाने के लिए जब मैं सुबह उठती हूँ उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। मेरी शुरू से एक रूटीन है कि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस वजह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है घर के काम करने के लिए। और आप जल्दी जब उठते हैं तो आपके पास फिर पूरा दिन पड़ा होता है। जब आप उठेंगे ही 12-1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो आपका आधा दिन तो ख़त्म हो जाता है। और जो काम आप सुबह सुबह कर लेते हैं एक फ्रेशनेस के साथ, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप उसको 3 बजे करें, 2 बजे करें, 4 बजे करें। तो कामों के साथ साथ मुझे घर की मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, अपने रिलैक्स करने का, मोबाइल यूज़ करने का, वीडियोस वगैरह एडिट करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ की जो रूटीन है बड़ी अच्छी जा रही है और इससे ये कि मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पूरी करूं और इसके साथ साथ मैं एंटरटेन भी हो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम करती हूँ और एंटरटेनमेंट का मुझे टाइम नहीं मिलता। अब मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। ये ऑल पर्पस क्लीनर है, डिटोल का ले लें, मैक्स का भी आता है, या आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं लेती हूँ, इससे मेरी स्वीपिंग भी मॉपिंग भी हो जाती है घर की। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं इससे थोड़ी सी डस्टिंग कर लिया करूँ। अगर आपका फर्नीचर ऐसा है कि आप उस पर थोड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा, तो आप इस तरह का एक कोई भी आप स्प्रे बॉटल लें, उसमें पानी ऐड करें और हाफ़ मैंने इसमें जो उसका लिड है वो मैंने इसमें डाल लिया था। इससे ये कि डस्टिंग के दौरान बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो ये सारे जो हैं वो मेरे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, एस्टोनिश के मैं यूज़ करती हूँ और मैं इसको तकरीबन 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। तो इसमें स्टेनलेस स्टील का ये है शाइन करने के लिए, और इससे किचन का जो हॉब है वो सारा साफ़ हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ भी आप अपनी वॉशरूम की टैब्स वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। और ये किचन क्लीनर है, ये बहुत अच्छा है, इट्स अ मैजिक। मैंने बहुत चीज़ें यूज़ की चूल्हे को साफ़ करने के लिए, लेकिन इससे अच्छा रिज़ल्ट किसी का भी नहीं आता। और इसके अलावा ग्लास क्लीनर भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। ये वो मैंने ख़ुद बनाया हुआ स्प्रे जो मैंने बताया था आपको, डिटॉल डालकर और पानी है। इससे ये कि मैं बड़ी अच्छे से इससे वो कर लेती हूँ डस्टिंग। उसके अलावा ये जो स्पॉन्टेक्स के माइक्रो फाइबर आते हैं टॉवल्स, या आप कह सकते हैं कि एक डस्टर टाइप, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं काफ़ी देर से ये इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है कि एक तो ये वाटर को बड़ा अच्छा से जज़ब कर लेते हैं और वॉश भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। मैं इसको सर्फ़ में भिगो के कुछ देर रख देती हूँ और सारा कुछ इतने अच्छे से इसमें से धुल जाता है। इसके अलावा मैं जब ये कभी गंदे हो जाए, ज़ाहिर बात है जब आप किचन का काम करते हैं ग्रीसी या आप पंखे वगैरह साफ़ करते हैं तो वो कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो अच्छे से वॉश करने से भी नहीं जाते। तो मैं क्या करती हूँ, इसको रात में भिगो के रख देती हूँ ब्लीच में, तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद ये भी एस्टोनिश का है फैब्रिक रिफ्रेशनर, ठीक है। ये जब सारी मैं बेडिंग शेडिंग चेंज करती हूँ तो ऊपर थोड़ा स्प्रे कर लेती हूँ, एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। स्टोरेज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। जब आप इससे घर क्लीन करते हैं, आपकी किचन और आपकी हुड और आपका ये ग्लास विंडोज़ और ये फैब्रिक जो आप सॉफ्टनर यूज़ करते हैं रिफ्रेशनर, तो उससे ये होता है कि इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी घर में से खुशबू आना शुरू हो जाती है। मुझे ये बहुत ज़्यादा है कि मेरे घर में कोई एंटर हो तो उसको बुरी सी बदबू ना आए, वो खाने की, ऑयल की, या अक्सर घरों से आ रही होती है। तो मुझे ये बहुत इशू होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई घर में एंटर हो तो उसको एक खुशबू आए। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और ये चल भी बहुत ज़्यादा देर जाते हैं। जो एस्टोनिश के सारे प्रोडक्ट्स हैं ये स्प्रे वाले, ये तकरीबन 450 और 500 से कम हैं और 450 475 की रेंज में आते हैं। आपको दराज से भी मिल जाते हैं और जितने भी अच्छे यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह हैं उनसे भी मिल जाते हैं, कैश एंड कैरी से। तो इनकी प्राइस ये है और ये कि ये 2-2 3-3 माह चलते हैं। इनफैक्ट इससे भी शायद ज़्यादा ही चल जाते हैं। मेरा घर, हम लोग घर के बंदे कम हैं तो इस वजह से शायद कम गंदा रहता है और कुकिंग वगैरह का भी इतना कोई काम नहीं होता। लेकिन ये कि फिर भी ये 3 माह मेरी चीज़ें ये चल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं और आई थिंक प्राइस भी इसकी जस्टिफाइड है। मैंने डस्टिंग कर लिया। आप देख सकते हैं कि इससे बिल्कुल जो मिरर है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। डस्टिंग भी ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है इसकी कर ली है मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब क्लीन हो गया। उसके बाद अब ये साइड ड्रॉर्स हैं। इसी तरह होता है जब मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ डे, तो रात में जितनी भी चीज़ें बिखरी होती हैं वो मैं फिर अरेंज करती हूँ। डस्टिंग वगैरह
करूँगी। और ये मैंने लिया था मॉस्किटो, ये किलर है, मशीन है, इसमें फ़ैन लगा हुआ है और इससे मॉस्किटो जो है वो किल हो जाते हैं। ये एक लैम्प के तौर पे भी है, इसमें थोड़ी सी लाइट होती है, तो रात में आप ये ऑन कर दें तो एक लैम्प के तौर पे भी काम करेगा, नाइट लाइट जो होती है। और इसके अलावा ये है कि मॉस्किटोज़ को भी दूर रखेगा। तो काफ़ी अच्छा है, मैंने मिनीसो से लिया था, मुझे बड़ा क्यूट लगता है और मेरे रूम की थीम के हिसाब से भी बड़ा प्यारा लगता है। तो उस साइड को मैंने क्लीन कर लिया था, अब ये साइड मैं करूँगी। इस साइड पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं और बच्चे चीज़ों को ख़राब करते हैं। लेकिन मैंने अपने घर में सारी वही चीज़ें रखी हुई हैं कि बच्चे तोड़ नहीं सकते। प्लास्टिक है या फिर कुछ ब्रास वगैरह की चीज़ें हैं, ग्लास वगैरह की मैं चीज़ें नहीं रखती, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी बच्चे ख़राब करते हैं चीज़ें, और इसलिए मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए घर को, और जितना हो सके चीज़ों को मिनिमाइज़ करना चाहिए। डेकोरेटिव आइटम्स को भी बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं जमा करना चाहिए। तो अब मैं बच्चों के रूम में आ गई थी, अपने रूम की मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी और बच्चों के लिए मैं अब बच्चों के रूम में आ गई थी। अब मैं यहाँ की भी सारी डस्टिंग कर लूँगी और इनका बेड शीट मैंने ठीक कर लिया था। बच्चों अब मौसम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, इस वजह से अब बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं। 1-2 दिन हुआ है अभी तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको आदत डालूँगी कि अपने रूम में ही सोएं। इनका रूम बनाया था लेकिन ये सोते नहीं थे, फिर गर्मियाँ आ गई और हम लोग एसी ऑन करके एक ही रूम में सो जाते थे। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है वो रूम का डोर ओपन करेंगे, बच्चों के रूम का भी डोर, ताकि उनको एक फीलिंग आए ना कि हम उनके साथ हैं। तो फिर इस वजह से वो फिर सो जाएंगे हमारे मतलब अपने रूम में। तो यहाँ की भी मैं अब क्लीनिंग कर लूँगी। और मोटिवेशन ये है क्लीनिंग करने के लिए, मैं अपने जो मेरा मोबाइल टाइम है समटाइम्स तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर मैंने वीडियोस वगैरह बनानी हो तो फिर एडिटिंग वगैरह के लिए मुझे चाहिए होता है, और मैं कभी एक ही टाइम पर एक सेशन में मैं एक ही कोई ड्रामा देख सकती हूँ मैं, या कोई प्ले या कोई भी शो। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखती हूँ तो मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा चीज़ों को सिंपल और कम रखती हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए उसको निभाना फिर इजी हो जाता है। आप कोई दोस्त रख रहे हैं, कम रखें लेकिन अच्छे रखें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा कर ले लेकिन अच्छा करें। पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ ले लेकिन अच्छा पढ़ लें, वो आपको समझ आनी चाहिए। तो इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को इसी तरह रखती हूँ, थोड़ी लेकिन क्लियर। तो इस वजह से मैं फिर इंटरटेनमेंट के लिए मेरा जो टाइम है वो मुश्किल से 1-1.5 घंटा होता है पूरे दिन में, और बाकी दिन को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, कि मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले जो सोच होती है वो यही होनी चाहिए कि हमारी फैमिली कंफर्टेबल हो। आपको आपके घर में बच्चों को कोई चीज़ चाहिए, उनको पता हो कि मामा यहाँ रखती हैं। आपके हस्बैंड को कोई चीज़ चाहिए, उनको पता हो कि मेरी वाइफ यहाँ पे मेरी चीज़ें रखती है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एज अ हाउस वाइफ बेसिक आपकी ड्यूटी यही है कि आप अपनी फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ दें। तो इस वजह से मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो मुझसे खुश रहे और कंफर्टेबल रहे, और उनको घर में एक वाइब आनी चाहिए कि हाँ ये घर है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी हुई है, हर चीज़ हमें जगह पे मिल रही है, हमें ढूंढनी नहीं कोई चीज़ पड़ रही। तो पहली मोटिवेशन तो यही है। दूसरी, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जैसा भी है, ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आपका घर बहुत प्यारा है, अगर आपका घर बहुत खूबसूरत भी है, बहुत हाई फाई है, आपके पास हर चीज़ है, अच्छा फर्नीचर है एंड ऑल दैट, लेकिन वो साफ़ नहीं है, वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा किसी बाहर से आने वाले को। इवन आपके हस्बैंड, आपके बच्चे स्कूल से आएंगे, घर बिखरा होगा, उनको अजीब फीलिंग आएगी। और इस तरह आप अपने बच्चों की भी कोई ब्रॉटअप अच्छा नहीं कर सकते कि जब उनको पता ही ना हो कि सफाई क्या है, गंदगी क्या है। और हमारे इस्लाम में भी ये बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है सफाई पे। तो हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि घर बहुत खूबसूरत हो या बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो। तो आपका घर अगर साफ़ सुथरा होगा तो छोटा सा और कम डेकोरेटिव घर भी बहुत प्यारा लगेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका ये है, पहला ये कि आपने फैमिली को कंफर्टेबल एक लाइफस्टाइल देना है और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है, चाहे वो जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा फर्निश्ड है, नहीं अच्छा फर्निश्ड है, लेकिन आपका घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि आप अपना एंटरटेनमेंट, ये नहीं है कि आप सारा दिन एंटरटेन ही हो रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, घर को इग्नोर कर रहे हैं, काम जमा होता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आप
प्रायोरिटी अपनी यही रखें कि पहले आपने अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है। बेशक मेड्स आती हैं, पर मेड्स पे भी काम मत छोड़ें। अगर आपके पास ऑल टाइम मेड भी है तो भी उस पर काम ना छोड़ें, क्योंकि मैंने भी ऑल टाइम मेड रखी हुई हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी, वो फिर मुझे उठ के करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था, डांटना पड़ता था। इसके अलावा अभी मेरे पास जो मेड आती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूं कि वो सारे काम करें। हाँ, कभी कभी होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो तब मैं उसको कह देती हूँ आज उसको। और मेरी मेड को मज़े की ये बात है, उसको पता है बाजी कहाँ चीज़ें रखती हैं, लाइक मेरे टॉयज़ कहाँ पड़े हैं, बच्चों के जूते कहाँ पड़े हैं, हमारे जूते कहाँ पड़े हैं। फिर उसको भी चीज़ें पता है कि हर जगह पे प्रॉपर जगह बनी हुई हैं और बस मैंने वहीं पे रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर इसी तरह रहता है और मैं लगी रहती हूँ। और मॉर्निंग के अलावा मैं इवनिंग में भी घर को क्लीन एक दफ़ा करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समेट लेती हूँ। और अगर घर में बच्चों ने रैपर्स वगैरह या कुछ खाने की चीज़ें बिखेरी हों, तो मैं फिर एक दफ़ा रात में, शाम में पूरे घर से एक दफ़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मैं गंदे घर में सो नहीं सकती। तो ये कुछ मोटिवेशनल बातें हैं जो कि शायद आपको अच्छी लगें और आपको भी मोटिवेशन मिल सके कि आप भी अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें। उसके बाद मैंने डस्टिंग सारी कर ली थी, चीज़ें मैंने सारी प्रॉपर प्लेस पे रख दी थी, लाइक जूते, टॉयज़ एंड ऑल दैट। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। ये मैंने टम्बलर लिया था मिनीसो से, भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लाइक पानी, लस्सी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें 850 ml चीज़ आ जाती है, तो आप बड़े मज़े से अच्छा ड्रिंक ले सकते हैं। तो अब मैं बच्चों के हिसाब, ये मैंने रात को जो बर्तन धोए थे इनको प्रॉपर प्लेस पे रख रही हूँ, बिकॉज़ अभी मुझे बर्तन धोने हैं। किचन का जो आज मैं क्लीन करूँगी, डीप क्लीनिंग किचन टॉप की और हुड की और उसकी चूल्हे की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये है कि मैं फिर उससे पहले मैं ये अपनी बास्केट एम्प्टी कर रही हूँ, ताकि मैं जो सारे बर्तन धो के दोबारा इसमें रख दूँ। और चूल्हा भी आज मुझे साफ़ करना है, तो वो फिर वो काम भी हो जाए। तो इससे पहले मैं सारा ये कर लूँगी। उसके बाद मैं चूल्हे को स्प्रे करके रख दूँगी। और ज़्यादातर यही होता है कि मैं चूल्हे को स्प्रे करके रख देती हूँ। ये एस्टोनिश का मैं किचन क्लीनर यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, इससे चूल्हा इतने अच्छे से साफ़ होता है। आपको हल्के हाथों से बस वो जो होती है स्टील की स्क्रबर सा, वो आपको यूज़ करना है। और आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, 10-15 मिनट के लिए, जितनी देर में आपने बर्तन धोने हैं या आटा गूंदना है या कोई भी अपना छोटा मोटा काम करना है, तो आपको उसको थोड़ी देर स्टे कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने स्प्रे किया, तो मेरी छोटी बेटी को भूख लगी थी, मुझे उसको फ़ीड करवाना था, तो मैं उसको बस उसके ध्यान में लग गई, उसको फ़ीड करवाने लग गई। तो उसके बाद फिर उतनी देर में ये बड़ा अच्छा लाइक इसने अपना काम कर दिया। और मैंने टाइल्स को भी, क्योंकि सामने वाली जो टाइल्स हैं उस पर ग्रीस वगैरह लग जाती है, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। हुड भी, और हुड के साइड पे आपको 2 ब्राउन जगह नज़र आ रही होंगी, ये काफ़ी देर से मुझसे निगलेक्ट हो रही थी, तो मैंने आज इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, तो ये भी साफ़ होगी। तो बस बेटी को देखकर तो मैं आ गई थी, और उतनी देर में ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट हो गया था, जो भी इसमें पार्टिकल्स वगैरह लगे थे। तो मैंने बस स्टील की ली, इस पर मैंने वो लगाया था एस्टोनिश का स्टेनलेस स्टील क्लीन करने वाला, ठीक है, उसके साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। और चूल्हे पे मैंने लगाया था वो वाला जो किचन क्लीनर होता है, तो आप उस पर भी वो यूज़, अगर आपका स्टेनलेस स्टील का है उस पर भी वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस इसको मैंने हल्के से हाथों से कर लिया था, ये ज़्यादा गंदा नहीं है, बिकॉज़ मैं इसको करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, लाइक हफ्ता 10 दिन के बाद मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो ज़्यादा ग्रीस नहीं होती। तो उस साइड पे मैंने देखें क्लीन कर ली है, वो ब्राउन सी जगह जो है वो अब काफ़ी क्लीन हो गई है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको उसमें से थोड़ी ग्रीस वगैरह नज़र आ रही है वॉल पे। तो ये मैं इसको अच्छे से मैंने स्टील वाली के साथ साफ़ कर लिया था। और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी कुछ लगा हुआ है, तो वो भी क्लीन हो जाएगा इसी की तरह। और ये बहुत अच्छा काम कर गया। मैंने लाइक इस पर मैं लगाना भूल गई थी किचन क्लीनर, तो मैंने बस फ़ौरन ही लगाया, और ये देखें फ़ौरन से उतरना शुरू हो गया। मैंने इस पर पहले लगाना मैं भूल गई थी, लाइक इन साइड्स को, कॉर्नर्स को मैं अच्छे से कवर करना भूल गई थी। तो मैंने फिर जब इसको क्लीन करी थी, मेरी नज़र पड़ी, मैंने इस पर फ़ौरन लगाया, और ये इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है कि आपको कोई और डिटर्जेंट, सर्फ या बर्तन धोने वाला लिक्विड कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपने सिर्फ ये अप्लाई करना है और दैट इज़ इट। तो बड़ा अच्छा है, आप वीक में एक दफ़ा इससे डीप क्लीन करें, तो मेरा ख्याल है ये स्प्रे काफ़ी देर यूज़ हो जाएगा। ये जो कपड़ा है ये मैंने रफ़ रखा हुआ है,
क्योंकि ग्रीस वाला काम करने के लिए ना मैं अलग स्पंज यूज़ करती हूँ और अलग ही ये कपड़ा यूज़ करती हूँ। पहले मैं इसको किचन साफ़ करने के लिए करती थी, उसके बाद जब ये पुराना मेरा कपड़ा हो जाता है तो मैं इसको ग्रीस वाले कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ और नया लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं यूज़ करती हूँ, जैसे हर अम्मियाँ करती हैं, हमारी अम्मियाँ भी करती हैं, आ रही थी ऐसे कि पुराने ब्रश को आप फिर ये कॉर्नर्स वगैरह धोने के लिए यूज़ कर लेते हैं और इस तरह की चीज़ों को आप घर में ऐसे हैक्स कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और इसी तरह जो स्पंज थोड़ा ख़राब होता है बर्तनों के लिए, वो फिर मैं ग्रीस वाले कामों के लिए या क्लीनिंग के लिए रख लेती हूँ। तो इस तरह आप ये है कि एक बड़े बजट में रह के आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ के लिए नई चीज़ चाहिए। तो ये देखिए मैंने बहुत हल्के हाथों से, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये वाला जो चूल्हा है, हम बेसिकली एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो ये पहले से काफ़ी इस पे निशान थे, तो मैं इसको बहुत क्लीन करती हूँ। कुछ कुछ निशान ऐसे हैं कि वो नहीं जाते, वो मैंने सोडा भी लगा के देखा, विनेगर भी लगा के देखा। तो ख़ैर अब ये है कि मैं उसको वक्त के साथ साथ करती रहती हूँ, तो फिर काफ़ी हद तक साफ़ होता रहता है। तो चूल्हा मेरा साफ़ हो गया था। अब मुझे इसकी जो ऊपर वाला लाइक जो बर्नर होता है, जो ग्रिल होती है, उनको वॉश करना है। तो उससे पहले मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी और बर्तन वॉश करने के बाद मैं फिर जब सिंक मेरा ये काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो मैं सिंक पे रख के अपना वो जो चूल्हे के ऊपर वाली जो जाली होती है, या उसको क्या ग्रिल कह लें आप, तो उसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से। उस पर भी मैंने स्प्रे करना है, थोड़ी देर उसको स्टे करके रखूँगी और क्लीन कर लूँगी। तो देखें बर्तन मैंने धो लिए थे और मैंने जितने भी मेरे ये ऊपर वाले थे ग्रिल, उसको मैंने अच्छे से स्प्रे लगा के रख दिया है। और बस हल्का सा मैंने अपनी जो स्क्रबर है उस पर लिक्विड लगाया था, बिल्कुल हल्का सा, ताकि क्योंकि ये ज़्यादा गंदा होता है ना, कि ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है, तो इस पर फिर इस वजह से मैं फिर इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए ना थोड़ा सा मैंने लिक्विड लगा लिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस इसको मैं रब कर लूँगी हर तरफ से, हर साइड से, और फिर पानी से वॉश करके थोड़ी देर रख लूँगी और फिर बस जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो दोबारा चूल्हे पे रख लूँगी। तो इससे ये है कि बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1 वीक तक मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बस हल्का सा ये होता है, मैं इसको उठाती हूँ और हल्का सा कपड़ा मारा और चूल्हा साफ़ हो गया। तो बस वीक में 1 दफ़ा ये है कि डीप क्लीनिंग इसकी करनी पड़ती है मुझे। और आप ये एस्टोनिश के ब्रांड से आप अपने ये जो टैब्स होती हैं वॉशरूम की, किचन की, वो भी क्लीन कर सकते हैं। और ये क्योंकि स्टेनलेस स्टील की होती हैं तो ये भी बहुत अच्छे से इससे वो क्लीन हो जाएंगी। तो अब फाइनली ये हो गया था और अब मैं इसकी ग्रिल भी मैंने सारी वॉश कर ली थी और थोड़ी ड्राई भी हो गई थी, तो मैंने फिर इसको रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है वो मेरा बिल्कुल डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना नीट हो गया है। और इसकी जो बैक वॉल है ये है ही ऐसी, इसका कलर मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है मैला मैला सा है, लेकिन ये ऐसा ही है। खैर उसके बाद सारी डस्टिंग मेरी हो गई थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी। तो जितनी भी फिर डस्टिंग के बाद ये जो कपड़े मैं यूज़ करती हूँ किचन के भी, उसको मैं इस तरह सर्फ में भिगो के रख देती हूँ और लंच वाले बर्तनों के साथ या शाम की चाय वाले बर्तनों के साथ मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं जब इस टाइम मेरा ये होता है कि थोड़ा रिलैक्स का टाइम होता है और इस टाइम पर मैं ये है कि मेरी जब मेड आ जाती हैं मैं उनको देखती हूँ कि वो उनको सुपरवाइज़ करती हूँ, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ और थोड़ी बहुत बातें भी कर लेती हूँ। साथ साथ मुझे थोड़ा, मैं थक गई थी तो मैंने सोचा फिर चाय इंजॉय कर ली जाए, थोड़ी चाय पी ली जाए। और बस अब ये सब काम मेरा हो गया है। अब वो आ चुकी हैं, तो अब वो क्लीनिंग वगैरह कर रही हैं बाकी फ्लोर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर क्लीन है। और बस तो दिस वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी और मेरी कोई बात अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर इसी तरह की वीडियोस कुछ और भी मोटिवेशनल और घर को डेकोर से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, कुछ रेसिपीज से रिलेटेड अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए और भी बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।